नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को जो अपने बहुत ही युवा, प्रतिभाशाली और उच्चतम सफलता को प्राप्त करने वाले स्टार सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु के बारे में कुछ अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने वाली हूँ मित्रों। तो उसको ध्यान से सुनिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है, तो अभिव्यक्ति वो हो जो हम अपने लिए चाहते हैं। अपने घर परिवार, अपना कोई बड़ा अभिन्न हो, बहुत प्रिय हो, अपना बच्चा हो, अपना पति पिता, मतलब अपना बहुत ही घनिष्ठ हो, वैसे व्यक्ति के बारे में जो हम सोचते हैं, तो वो चीज़ होती है मित्रों वास्तविक अभिव्यक्ति। वास्तविक अभिव्यक्ति वही है जो दिल से निकली हुई आवाज़ हो, आत्मा के स्तर पे हो और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो, उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो मित्रों। वही आत्मिक स्तर की आपकी भाव अभिव्यक्ति हो सकती है। तो उसके बारे में बताऊंगी मित्रों। तो उससे पूर्व एक सुविचार सुनिए, बहुत ज़रूरी होता है सुविचार। तो सुविचार क्या है मित्रों कि विचार पुष्पों के समान है। विचार पुष्पों के समान है और सोचना उनको सुंदर माला में पिरोने के समान है। विचार पुष्पों के समान है और सोचना उनको सुंदर माला में पिरोने के समान है। मनुष्य कैसा है वह क्या उसका भविष्य होगा। मनुष्य कैसा है वह क्या उसका भविष्य होगा, यह सब उसकी विचार शैली पर निर्भर करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। ये इतना युवा, इतना सौम्य, इतना विनम्र और इतनी अपनी जो उसको पाना था वो सब पा चुका था वो अभिनेता, और सेल्फ मोटिवेटेड वो था। वो किसी फैमिली बैकग्राउंड उसकी वैसे ही नहीं थी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि जो किसी फिल्मों से वो तो सेल्फ मोटिवेटेड था। और कहा भी गया है नेता और अभिनेता ठोक पीट के नहीं बनाए जा सकते हैं, उनको भगवान बना के भेजता है। नेतृत्व कला कोई सामान्य चीज़ नहीं होती मित्रों, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। नेता वो होता है जो सबसे पहले देखता है, सबसे दूर तक की देखता और सोचता है, वो नेता होता है। और अभिनेता भी वही होता है। आपका कोई वो आधार ही नहीं है फिल्मी दुनिया का, और आप अपनी आत्मा की प्रेरणा से स्वतः प्रेरित होकर वहाँ जाते हैं और अपने आप को सिद्ध करते हैं, एक सफल अभिनेता बनाते हैं। तो जब सारी सफलताएं आपको मिल चुकी हैं तो आप कैसे कर सकते हैं आत्महत्या? ये इसमें तो सोचने वाली बात है मित्रों। ये हमको अब समझ में नहीं, पहले एक बार हमको भी लगा था हाँ शायद हो सकता है कि आदमी दुखी हो तो कर ले, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो ऐसा कर नहीं सकता है। उसके बारे में एक विचार है मेरे पास मित्रों, वो हम आपको सुना रहे हैं। ध्यान से अगर आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं मेरी बात में कुछ वजन है। जिस आधार पर हम ये बता रहे हैं ये उसी से रिलेटेड है, सुशांत सिंह राजपूत की भावनाओं से, कार्यशैली से और समझ से, उनकी विनम्रता से। तो क्या है श्रेष्ठता, क्या चीज़ होती है? श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए आदमी क्या करता है, वो क्या है? तो और आत्मबोध संपन्न व्यक्ति होता क्या है, दिखता कैसे होता? जैसे गीता में है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है, कैसे होता है। तो वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही था एक। हमें ऐसा नहीं लगता है कि उतना एक्साइटेड था उसके, क्योंकि बारे में कभी हमने सुना नहीं कि किसी से लड़ाई कर लिया, मारपीट कर लिया। ये सब चीज़ें मीडिया वाले आज तक कभी नहीं बोले, आज तक नहीं। हर चीज़ बोलते हैं उन्होंने ये लड़ाई की, वो किया, कभी नहीं। वो विनम्र हमने जितना देखा कपिल शर्मा शो और भी पिक्चरों में देखा, जो भी जितना हम अनुभव किए हैं उस बच्चे के बारे में, तो हमें व्यक्तिगत रूप से तो कभी नहीं लगा कि वो लड़ाई करता है सबसे। वो तो विनम्र था और अब सब लोगों को अपने पास रखने से भी हुआ। और इसमें देखिए कंगना रनौत हैं, अकेली हैं तो उनके साथ ठीक है, लेकिन उनके भी हैं अपोजिशन वाले बहुत हैं वहाँ पे, विरोधी पार्टी सभी के होते हैं, वो हैं। तो उनके बारे में भी हमें डर लगता है कि उनका भी थोड़ा लोग ध्यान रखें।
तो ठीक है मित्रों, हम पहले सुशांत सिंह के बारे में एक चीज़ प्रूफ रखना चाहते हैं। इसमें यह है कि शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तत्व आत्मबोध है। सबसे महान शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तत्व है आत्मबोध। श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए उसने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध किया, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं क्या होते हैं? सबसे महान शक्तिशाली और महत्वपूर्ण आत्मबोध। आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड वही होगा जिसको आत्म अनुभूति हो चुकी है, वही सेल्फ मोटिवेटेड होता है। जिसमें आत्मबोध की कमी है, आत्मविश्वास का अभाव है, और जो यह अनुभव नहीं करता कि आत्मा परमात्मा का अंश है, जो मानव देह में जीव को वह दिव्य प्रकाश देने के लिए अवतरित हुए, जिसको अपनाकर मनुष्य किसी भी उच्चतम शिखर पर चढ़ सकता है। आत्मबोध की अगर कमी होगी तो आदमी वो नहीं हासिल कर सकता है जो उसको चाहिए। अगर आत्मबोध उसका बिल्कुल सही दिशा में होगा, सही आत्म अनुभूति होएगी, तभी वो कुछ अच्छा काम कर सकता है और सफल हो सकता है। उसने अपनी सफलता सिद्ध की है मित्रों, तो ये चीज़ है। और आत्मबोध संपन्न व्यक्ति निरंतर अपने अंदर एक अलौकिक संबल, एक अविच्छिन्न साथी और एक शक्तिशाली सहायक की अनुभूति करता है। इतने बल संबल के साथ श्रेष्ठता की ओर बढ़ने वाले का लक्ष्य पूरा न हो, यह संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, इसको फिर से सुनिए एक बार ध्यान से। आत्मबोध संपन्न व्यक्ति, वो आत्मबोध संपन्न व्यक्ति ही था। वो निरंतर अपने अंदर एक अलौकिक संबल, एक मतलब अलौकिक सहारा उसको मिलता है, एक अविच्छिन्न साथी, एक मतलब कभी हमसे अलग न होने वाला साथी, और एक शक्तिशाली सहायक की अनुभूति करता रहता है। मतलब उसको आत्म अनुभूति माने भगवान उसके साथ है ऐसा लगता है, तभी तो वो कुछ कर सकता है आगे जाने के लिए। तो ये चीज़ है। और किंतु ये गुण किसी भी व्यक्ति को स्वतः प्राप्त नहीं हो जाते, उन्हें उपाय, युक्ति और साधनों द्वारा उपार्जित करना पड़ता है। मतलब अगर आपको कुछ अच्छा करना है और कुछ महान बनना है, मतलब अपनी जो सात्विक इच्छाएं हैं उनको पूरा करना है, तब तो आपको समाज के लिए अच्छा करना ही पड़ेगा। और उसने समाज के लिए किया मित्रों, समाज के लिए किया, और इतना सब दान पुण्य किया उसने, तो वो गलत काम, आत्महत्या जैसी चीज़ तो वो कर नहीं सकता। इतना कमज़ोर वो इंसान नहीं हो सकता। जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है इतना कमज़ोर होता नहीं है मित्रों। तो ये एक सोचने वाली चीज़ है। और इसमें हमारा एक सुझाव हमारे अंदर से आ रहा है, हमारे दिल से, कि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा वहाँ पे अकेला है, तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कुछ लोग और होते हैं जो साथ में काम करने वाले, उनके अंदर एक ऐसी भावना अपनेपन की हो कि हर चीज़ बताएं, माँ बाप से शेयर करें कि बच्चा ऐसे है, ये है, कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है, ऐसा हो सकता है, तो बताएं। और एक गारंटी वाली बात भी होनी चाहिए, पेपर पे साइन होना चाहिए कि इस बच्चे के अंदर अगर कहीं से कोई तकलीफ़ है, कुछ सोच रहा है गलत, तो तुरंत उसको पेरेंट्स को सूचित किए। और एक जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जिस मतलब राज्य स्तर की, वहाँ के, और वो जो अपोजिशन पार्टी वाले गवर्नमेंट होते हैं वो, और जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में वो बच्चा काम कर रहा होता है, वहाँ भी कम से कम 2 दल तो होते ही हैं। उसमें पक्ष विपक्ष तो होता है। एक पक्ष में रहता है जो चाहने वाला होता है, एक विपक्ष में होता है जो उसकी अच्छाइयों से चिढ़ता है और उनको कुछ हानि पहुंचाना चाहता है। तो उन सब के बारे में डिटेल जानकारी मिलनी चाहिए, रखना चाहिए। इस तरह का कुछ एक व्यवस्था हो। कुछ एक ऐप चले हैं तमाम आईटी वगैरह में, तो वो बच्चे करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में जितने बच्चे हैं, तो वो चीज़ें की जा सकती हैं मित्रों। तो इससे क्या है, एक हमेशा अपडेट रहेंगे पेरेंट्स, अपने बच्चे से हमेशा अपडेट रहेंगे, और उनके जो वेल विशर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके फैंस हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो वो भी अपडेट रहेंगे हमेशा। तो ये चीज़ होना चाहिए मित्रों। और बहुत सी चीज़ें मन में आ रही हैं, हम क्या बोलें, इसमें क्या है, कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेकिन ये है कि
सच भाई, सभा में अनीति के विरुद्ध न बोलने या अनीति बोलने से व्यक्ति पापी होता है। ये हम समाज है, देश है तो अपना है। वो बच्चा इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका था कि वो किसी एक माँ बाप का नहीं रहता, वो सब पूरे देश का बेटा बन गया था वो, और विश्व स्तर की उसकी ख्याति थी और हो जाती और कुछ दिनों में। तो उसके लिए तो सबको जागरूक होना पड़ेगा और हर व्यक्ति उसकी चीज़ों के बारे में पता लगाए कि क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं उसके साथ, ये क्या चीज़ है, ये हत्या है, आत्महत्या है, तो इसके बारे में एक डिटेल जानकारी मिलनी ही चाहिए। और एक अपनेपन की भावना से कि हमारा ही बच्चा है, जब हम अपनेपन की भावना से कोई काम करेंगे तो हम उसमें पूरा जी जान तन मन धन लगा देंगे। ऐसे ही अगर कि चलो ठीक है किसी का बच्चा आया और गया, ठीक है हो गया, ऐसे तो नहीं चलेगा मित्रों। ये क्या है, बार बार सुनने को मिलता है, तो इससे बहुत दुख होता है। तो जो दुख हो रहा है, तो जो भगवान के बच्चे हैं, जो बंदे हैं, जो मतलब कुछ भगवान के लिए करना चाहते हैं, वो आए आगे सामने और अपने विचार व्यक्त करें। और इसमें NGOs भी काम कर सकते, जो सामाजिक वो हैं, इस तरह से संस्थाएं हैं समाज के वेलफेयर के लिए करती हैं, तो वो भी सामने आए। इसको इस तरह से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है और इस पर जो है शीघ्रता करनी पड़ेगी। किसी भी जांच में CBI की जो जांच हो रही है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब जितना मैक्सिमम इसमें प्रयास किया जा सकता है, एक राज्य स्तर पर, केंद्र के स्तर पे, और जो व्यक्तिगत साथ में रहने वाले थे लोग उस बच्चे के, वो लोग भी, कुछ अच्छे खराब दोनों होंगे, एक तो हो नहीं सकता कि एक ही से हुआ है। और जो कहते भी आस्तीन का सांप, वो जो आस्तीन का सांप होता है ना, बहुत खतरनाक होता है मित्रों। इस संबंध में हमें एक कहानी याद आ रही है। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। तो घुश्मेश्वर महादेव जो महाराष्ट्र में ही हैं, तो उनकी जो कथा में ये है कि एक 2 बहनें थी, उनकी शादी हुई, तो उसको बच्चा नहीं हुआ एक को। तो उसने कहा, मैं अपने पति से बोला कि आप मेरी छोटी बहन से शादी कर लीजिए। तो बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कर लिया। तो वो उससे उनको संतान हो गई। तो जब संतान हो गई तो उसके पति का अपनी छोटी बहन पे जो था, अपनी जो दूसरी पत्नी थी, उस पर ज़्यादा ध्यान था और बच्चा हो गया और सब लोग उसी को प्यार कर रहे थे। ये उपेक्षित महसूस करने लगे अपने आप को कि हमारे ऊपर हमारे पति का ध्यान नहीं, बेटी का, हमारी बहन का ध्यान नहीं है, सब लोग हमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो उसको मतलब बड़ी दुर्भावना उसके अंदर आई, बड़ी जेलसी की भावना। और उसने क्या किया, उसके बच्चे को एक दिन छोटे छोटे टुकड़े में काट करके और गंगा जी में बहा दिया। उसकी छोटी बहन को सब पता था कि ये हमारी बहन का ही काम है। वो कुछ बोली नहीं, शिवलिंग की पूजा करती थी वो, मतलब पार्थिव शिवलिंग की, गंगा जी में वहीं पास में जो थे वहाँ जा कर के बहाती थी। तो जब वहाँ उसने डाला तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए और बोला कि ये तुम्हारी बहन ने, बोले नहीं नहीं भगवान माफ़ कर दीजिए। तो ये चीज़ें हैं, ये जेलसी की भावनाएं ग्रंथों से ही हमें प्रकट हो रही है। महाभारत में है दुर्योधन और इस तरह से जो उसने काम किया, तो ये तो होती हैं मित्रों घटनाएं। आदमी अपनी लकीर को बड़ा नहीं करता है, दूसरे को काट देता है, छोटा करता है। ये सब चीज़ें हैं, ये दुर्भावनाएं, इनको निकालना ही पड़ेगा। और जो अभी और बच्चे हैं जो अकेले हैं, उनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जो है सुख शांति आएगी। नहीं तो ये बड़ा दुख होता है, सोचो तो बड़ा कष्ट होता है, लगता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का अभाव है। नैतिक शिक्षा जो है हर स्तर पे होनी चाहिए। अगर बच्चा कहीं जा रहा है काम करने, तो वहाँ पे एक वो कराएं, पहले एक प्रेयर कराएं जो उससे संबंधित हो, आत्मा और परमात्मा और सच्चाई अच्छाई के बारे में कुछ बताए, है ना। सत्य अकेला नहीं, प्रेम और न्याय को भी साथ लेकर। अगर सत्य ही नहीं है तो आप न तो प्रेम कर पाएंगे, न अपने से ही नहीं करेंगे। आप अगर कोई गलत काम करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपके अंदर अच्छाई है नहीं, आप गलत ढंग से जाएंगे तो क्या करेंगे, आपका ही नुकसान होगा। जो लोग मर्डर कर देते, कुछ कर देते, तो यही तो है रीज़न, वो अपने, उनको सत्य के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मित्रों, अगर सब लोग ध्यान में रखें इसको, तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी और एक अच्छा हमारा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा। ये तो अच्छा नहीं है, उसको
दूर करने का उपाय सोचना पड़ेगा। जो लोग समझदार हैं उन्हें सामने आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मुखर हो कर के। इस समय शांति अच्छी चीज़ नहीं है। इस मामले में हमें क्या मतलब, हमारा खून दूसरे का पानी, हमारा बच्चा हो तो हम करें और दूसरे हमें क्या मतलब, ऐसे नहीं चलेगा। सब पूरा वसुधैव कुटुंबकम का भाव होगा, तभी देश संपन्न होगा, समृद्ध होगा, कुछ अच्छा बनेगा। वो देता था बेचारा, इतना दान किया था, होता और काम करता, और सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। ये मेरी आत्मा के खुद के अपने विचार हैं मित्रों। तो ठीक है, अगर हमने कहीं कोई गलत इसमें बोला होगा तो आप लोग इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, ये मन की भावना है। तो ये है, निकला है मेरे दिल से, मन से। और इस तरह के और भी विचार आने चाहिए, इस तरह की वीडियो बनना चाहिए जिससे समर्थन मिले, संबल मिले उनके पेरेंट्स को। पेरेंट्स में पिताजी हैं बेचारे बूढ़े, माँ है नहीं, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी आप सोचिए, कल्पना कीजिए, उस जगह अपने आप को रखिए स्वयं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं मित्रों, लेकिन ये बहुत कारगर है। अगर हम सभी लोग इस दिशा में सोचेंगे कि सबका भला हो, सबको सुख शांति मिले, तो निश्चित ही मिल सकता है। तो ठीक है मित्रों, जो कुछ हमको ठीक समझ में आया हमने अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।